अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पाइथन फंक्शंस आर्गुमेंट्स। पहले तो हमें ये देखना है कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम फंक्शन को राइट करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड होता है DEF, डेफ लिखते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी आप फंक्शन को नाम देना चाहते हैं। उसके बाद हम पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करते हैं, अपना पैरामीटर लिखते हैं जो कि एक वेरिएबल होता है। कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप XY डिफाइन कर दें, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। और ये आप तब लिखते हैं जब आप अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को कॉल करने के लिए आप अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस डालते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो आप वैल्यू पुट करते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो कि आप फंक्शन को सेंड करते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने पैरामीटर्स को लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम फंक्शन का नेम लिखने के बाद, पैरेंथेसिस डालने के बाद वहां पे आप जो वैल्यू लिखते हैं वो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप इस डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है डेफ एंड देन ऐड के नाम से वो एक फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। यहाँ पे हमारे पास A और B जो दो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा एंड देन यहाँ पे मैंने A की वैल्यू 2 दी हुई है एंड B की वैल्यू 3 दी हुई है। ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने ऐड की है जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। पैरामीटर्स को हम राइट करते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और आर्गुमेंट्स को हम राइट करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। पाइथन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दूसरी है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरी है पोजिशनल आर्गुमेंट और लास्ट वन है हमारे पास आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप उसके बारे में लर्न करना चाहते हैं तो काइंडली आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड आर्गुमेंट। आज का टॉपिक है जो हमारा है, जिसे हम कवर करेंगे, वो है कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस यूजिंग पाइथन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कीवर्ड आर्गुमेंट का एक दूसरा नेम भी है और इनको हम नेम्ड आर्गुमेंट भी कहते हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो हम असाइन करते हैं या आइडेंटिफाइबल होती हैं पैरामीटर के नेम से। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम फंक्शन में पास करते हैं और ये आइडेंटिफाइबल होती हैं। जो स्पेसिफिक हमने वेरिएबल का नेम दिया होता है उससे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनको हम पास ऑन करते हैं फंक्शन में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर जेनेरिकली बात करें कि फंक्शन को कैसे राइट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन राइट किया, स्टूडेंट के नाम से डिफाइन किया, उसको मैंने दो वेरिएबल दे दिए। पहला वेरिएबल है नेम, दूसरा वेरिएबल है एज। फिर मैंने उनको प्रिंट करवाया नेम एंड एज को। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज असाइन की, राइट की। पहली वैल्यू मैंने राइट की कैली एंड सेकेंड वैल्यू मैंने राइट की 12। ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज राइट की हैं कैली एंड 12, इसका ये मतलब है कि जो कैली वैल्यू है वो असाइन होती है हमारे नेम आर्गुमेंट को और जो दूसरी वैल्यू है 12 वो असाइन होती है हमारे एज आर्गुमेंट को। अगर तो आप इस बिहेवियर को अल्टर करना चाहते हैं, अगर आप इस बिहेवियर को अल्टर करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट, जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूँ, ये वैल्यूज असाइन होती हैं आर्गुमेंट को बाय देयर कीवर्ड नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन राइट किया हुआ है स्टूडेंट के नाम से। जब मैंने उसको कॉल किया तो यहाँ पे हमने असाइन की है वैल्यू वेरिएबल को एक स्पेसिफिक नेम के अकॉर्डिंग। जैसे पहले मैंने वहां पे आप देखेंगे तो पहले मैंने नेम लिखा हुआ है एंड फिर मैंने एज लिखी हुई है। लेकिन जब मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ तो पहले मैंने एज की वैल्यू असाइन की है एंड देन मैंने नेम की वैल्यू असाइन की हुई है। और ये वैल्यू मैंने असाइन की हुई है अपना कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करके। लेकिन उस वैल्यू को असाइन करते हुए मैंने उसके वेरिएबल एज का नेम लिखा है, देन मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को राइट किया एंड देन मैंने उसको वैल्यू असाइन किया है। इसी तरह से मैंने जब सेकंड नेम को वैल्यू असाइन की है तो मैंने नेम का पहले उस वेरिएबल का नेम लिखा है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर डाला है एंड देन मैंने उसको वैल्यू असाइन की है। इससे ये होगा कि जैसे अगर आप सिंपली यहाँ पे 12 और कैली लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता कि 12 नेम की वैल्यू है और कैली जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू है, कैली एज की वैल्यू है। लेकिन जब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया तो ये सीक्वेंस उसी को फॉलो करेगा।
पहले आपका नेम ही आएगा, लेकिन अब क्या होगा कि जब आपके पास प्रिंट होके आएगा तो आपके पास नेम में कैली आएगा और एज में आपके पास 12 आएगा। ये आपको इसी तरह से सीक्वेंस में वैल्यूज प्रिंट नहीं कर देगा कि 12 नेम है तो उसको 12 लिख दिया और एज है तो उसको कैली लिख दिया, नहीं, ये आपको इसी सीक्वेंस से वैल्यू देगा। नेम के आगे ये कैली लिखेगा और एज के आगे ये 12 लिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कीवर्ड आर्गुमेंट में हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि इस नेम के वेरिएबल की वैल्यू, एज नेम के वेरिएबल की वैल्यू 12 है और नेम के वेरिएबल की वैल्यू कैली है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक अगेन फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड के नाम से, फिर मैंने उसको 3 वेरिएबल दे दिए ए बी सी, फिर मैंने उसको एक वेरिएबल असाइन किया वाई, और वाई के अंदर तीनों जो है ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं ए बी एंड सी, फिर वाई को प्रिंट कर दिया। अब मैंने जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पे इसके ए को मैंने जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू असाइन की, ए इज इक्वल टू 12, 10 को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सी को मैंने वैल्यू असाइन की, सी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको एक रेड सर्कल नजर आ रहा है और उसके अंदर आपको एक ब्लैक क्रॉस नजर आ रहा है। यहाँ पे ये आपको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट को आप यूज नहीं कर सकते अपने कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद। इसका मतलब ये है कि ए आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट है और सी भी आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट है, और जो 10 है ये वैल्यू है बी की अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, तो ये आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो आप पोजिशनल आर्गुमेंट से पहले कीवर्ड आर्गुमेंट को नहीं लिख सकते। अगर आप उसको लिखेंगे तो ये आपके पास एरर देगा, इसलिए या तो आपको इसको भी कीवर्ड आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बी इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू उसको दे दें, फॉर एग्जांपल 12, या तो आपको बी को भी वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको कीवर्ड आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपको यहाँ पे ए को जो है वो पोजिशनल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको एरर नहीं देगा। आपको जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उनको पहले लिखना है और जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उनको आपको बाद में लिखना है। अब हम स्पाइडर को ओपन करते हैं और जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं, अब हम उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे और हम उसको कोड को राइट करेंगे स्पाइडर के अंदर। स्पाइडर को ओपन कर लें। मैंने अपने स्पाइडर को ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोड राइट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रूट्स के नेम से, फिर मैंने उसको 4 वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी सी डी, देन मैंने उन चारों को प्रिंट करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया फ्रूट्स के नेम से। मैंने ऑरेंज पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, चेरी दूसरे को असाइन की, एप्पल थर्ड को असाइन की एंड लेमन मैंने फोर्थ को असाइन किया। अब मैं इसको रन करती हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो ये आपके पास उसी तरह से सीक्वेंस में वैल्यूज आ गई हैं। ऑरेंज का मतलब ये है कि ये ए की वैल्यू है, चेरी का मतलब ये है कि ये बी की वैल्यू है, एप्पल का मतलब ये है कि ये सी की वैल्यू है एंड लेमन का मतलब ये है कि ये डी की वैल्यू है। अब हम ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स को डिफाइन करते हैं और अब हम इस सीक्वेंस को जरा अल्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास चेरी है, इसको मैं डी की वैल्यू डी के इक्वल कर देती हूँ। मेरे पास एप्पल है, एप्पल को मैं बी की वैल्यू कर देती हूँ, और मेरे पास लेमन है, इसको मैं सी की वैल्यू कर देती हूँ। अब मैं इसको जरा रन करती हूँ। आप देखेंगे कि मैंने इसके सीक्वेंस को अल्टर किया हुआ है। अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑरेंज की तो ए वैल्यू है, तो बी की वैल्यू चेरी होनी चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू चेरी नहीं आई। यहां से मैं आउटपुट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, लेकिन बी की वैल्यू एप्पल आई है, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज करके मैंने उसको एप्पल की वैल्यू असाइन की थी। उसके बाद सी की वैल्यू क्या आई है? सी की वैल्यू आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई है? सी की वैल्यू आपके पास लेमन आई है, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज करके मैंने सी को लेमन की वैल्यू असाइन की थी। डी के पास हमारी कौन सी वैल्यू हुई है? डी के पास हमारी चेरी की वैल्यू असाइन हुई है, क्योंकि हमने कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज करके उसको चेरी की वैल्यू असाइन किया और यहाँ पे अपने सीक्वेंस को हमने अल्टर किया है, लेकिन वैल्यूज उनको वही असाइन हुई हैं जिस सीक्वेंस से हमने उनको राइट किया हुआ है। हालांकि सेकंड पे मैंने चेरी की वैल्यू लिखी है, लेकिन वो डी को असाइन हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करके जो चेरी की वैल्यू है वो डी को असाइन करती थी। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं जरा। लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उसके बाद आप उससे पहले आप जो आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है उसको नहीं लिख सकते। वो मैं आपको समझाती हूँ। डी को ए की वैल्यू आप डी कर दें, यहां से आप इसको पोजिशनल आर्गुमेंट कर देते हैं। देखिए आपके पास क्या एरर आ रहा है।
वो आपको कह रहा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो आपने कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद में लिखा हुआ है। ये आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है और ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है। इसको आपने वैल्यू असाइन नहीं की हुई, इट मीन्स कि ये बी की वैल्यू है, तो इससे पहले आप कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं लिख सकते। अब अगर मैं इसको भी वैल्यू असाइन कर दूं, अब आप देखेंगे कि अब आपके पास वो एरर नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पोजिशनल आर्गुमेंट को अपने कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद नहीं लिख सकते। आपने पोजिशनल आर्गुमेंट को पहले लिखना है और कीवर्ड आर्गुमेंट को आपने बाद में लिखना है। होपफुली को आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल जो रिमेनिंग आर्गुमेंट है हमारे, कल हम उसको कवर करेंगे और आपने वीडियो को कंप्लीटली देखना है, स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। डायरेक्ट कोड पे स्विच नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली कोड की तरफ स्विच करेंगे तो आपको वहां से समझ नहीं आएगी, क्योंकि लेक्चर के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाती हूँ और ये समझने के बाद आपने कोड को खुद से भी राइट करना है। एक दफा अपना खुद का कोड राइट करना है, इस तरह से आपको ज्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।